सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। रजनीश, बताइए क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं, हलचल कैसी है, चूंकि अब बहुत कम वक्त बचा है। देखिए, शपथ ग्रहण समारोह में जो एक राजभवन के अंदर जो एक सहज सामान्य जो छोटी छोटी बातें होती हैं, उन बातों को यहाँ पे घोषित किया गया है और बताया गया कि ठीक 10:50 पर शपथ ग्रहण शुरू होगा। इससे पहले लगभग तमाम सारे जो लोग हैं वो अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं। एक बार हम कैमरे की नज़र से दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पे आगे जो है, अभी देखिए जो स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं मंगल पांडे और बंगाल के प्रभारी हैं वो आए हैं, और देखिए साथ में रामनाथ ठाकुर हैं जो कि राज्यसभा के सदस्य हैं, सांसद हैं, और साथ ही साथ भिखू भाई दलसानिया पहुँचे हैं, अभी विनोद तावरे पहुँचे हैं, और एनडीए घटक दल के जो तमाम बड़े नेता हैं और साथ ही साथ बिहार के जो बड़े नेता हैं उनकी भी यहाँ पे उपस्थिति है। इससे पहले शकुनी चौधरी, सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री आज शपथ लेंगे, उनके पिता भी अगली कतार में बैठे हैं, पहुँचे हैं। अब देखिए यहाँ पे जो प्रभारी हैं यहाँ पे विनोद तावरे, और साथ ही साथ सह प्रभारी हैं वो, और साथ ही राधा मोहन सिंह, ये जो हैं यहाँ पे कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं आपस में, और अब लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। साथ ही साथ शपथ ग्रहण समारोह जो है वो सामान्य तरीके से आज यहाँ पे आयोजित होगा। बहुत कुछ तामझाम जैसी बातें नहीं होंगी, और साथ ही साथ सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ लेंगे, और जेडीयू की ओर से दो उप मुख्यमंत्री विजेंद्र यादव और विजय चौधरी जो हैं वो आज शपथ लेंगे। शहनवाज हुसैन जो हैं वो पहुँचे हैं अभी, और साथ में विधान परिषद के सभापति जो हैं वो दिख रहे हैं, पहुँचे हैं अवधेश नारायण सिंह, और इस तरीके से लोगों के आने का सिलसिला जो है इस शपथ ग्रहण समारोह में राजभवन में। और ये देखिए मंगल पांडे जो हैं वो लेकर आ रहे हैं साथ में विजेंद्र यादव, और बहुत ही वरिष्ठ मंत्री और बिहार सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब रहे उनके बहुत करीबी। और देखिए यहाँ पे अभिवादन राधा मोहन सिंह और विजेंद्र यादव का, और ये जो तस्वीर है मिलने जुलने का और एक जो औपचारिकता होती है उसको लेकर। और इस बीच पार्टी जो एनडीए के घटक दल हैं उनके जो नेता हैं, विधायक हैं, और साथ ही साथ जो कार्यकर्ता हैं, प्रवक्ता हैं, इन तमाम लोग जो है उनकी उपस्थिति यहाँ पे हो रही है। इस जो एक शपथ ग्रहण समारोह के गवाह बनेंगे तमाम सारे लोग, और इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि पहली बार बिहार में बीजेपी मुख्यमंत्री के आसन पर बीजेपी के नेता काबिज हो रहे हैं। तो बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है ये, और इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बन रहे हैं तमाम सारे जो यहाँ पे अतिथि पहुँचे बनेंगे। होना है उसको लेकर जो औपचारिकता है वो पूरी की जा रही है, और साथ ही साथ लोगों के आने का सिलसिला जो है वो शुरू है। जेपी नड्डा पटना पहुंच चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के आवास पर हैं, और उनकी भी यहाँ पे उपस्थिति होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की उपस्थिति होगी, और इन तमाम नेताओं की उपस्थिति में, और साथ ही साथ कार्यकर्ता और विशिष्ट अतिथि, और इन सब के बीच में आज बीजेपी के सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे, और यहाँ पे राज्यपाल उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। साथ ही साथ दो जेडीयू के जो उप मुख्यमंत्री हैं उनको भी शपथ दिलाया जाएगा, विजेंद्र यादव और विजय कुमार चौधरी। और इस तरीके से जो कैबिनेट के विस्तार की बात है उसमें दो बातें अंदर खाने आ रही है। एक तो 19 तारीख तक विस्तार होगा, या फिर अगर समय का कुछ अभाव रहा, चूँकि कई मसले मुद्दे पर जो संरचना है उस पर अभी ऊपर के स्तर से मुहर लगनी है, तो लिहाजा मई महीने के पहले सप्ताह में ये समय जो है वो जा सकता है। और इस बीच राजभवन में यहाँ पे तमाम सारे लोगों की उपस्थिति है, और थोड़ी देर में शपथ ग्रहण समारोह। बिहार सरकार जो एनडीए में अब नई सरकार है, एनडीए का ही नए कलेवर में, और उसकी तैयारियाँ यहाँ पे चल रही हैं। बिल्कुल रजनीश, पहले एक जानकारी निकल कर सामने आ रही थी कि शायद गांधी मैदान में होगा, हालांकि बहुत पहले की बात है, लेकिन फिर तय किया गया कि नहीं, लोक भवन में ही होगा, क्योंकि बीजेपी के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। बीजेपी का नेता मुख्यमंत्री पहली बार बिहार में बन रहा है, लेकिन अगर आयोजन बात करें शपथ ग्रहण समारोह का, तो वो बहुत ही लिमिटेड तरीके से किया जा रहा है। इसके पीछे की क्या वजह बताई जा रही है?
देखिए, दो बातें महत्वपूर्ण है। एक तो कई राज्यों में चुनाव है, उसमें सघन प्रचार अभियान है। अब जैसे जेपी नड्डा यहाँ पे पहुँच रहे हैं, वो तमिलनाडु का दौरा जो है वो छोड़कर यहाँ पे पहुँच रहे हैं। केरल में चुनाव होना है, पश्चिम बंगाल में 23 तारीख को पहले चरण का, और फिर उसके आगे के हफ्ते में जो है दूसरे चरण का चुनाव होना है। और तमाम सारे जो बड़े नेता हैं उनके शेड्यूल जो है बहुत ही व्यस्त है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि देखिए, जो प्रचंड बहुमत मिला था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे के नाम पे मिला था, और उसको सेलिब्रेट करने को लेकर उसी तरीके से और कई सारी जो वहाँ पे बातें थी, योजनाएं थी, जो वादे थे, और उस पर जो जनता ने मुहर लगाई थी, तो जनता के बीच में वो शपथ ग्रहण जो है वो किया गया था, और साथ ही साथ वहाँ पे एक मैसेज भी देने की कोशिश की गई थी। दूसरी ओर अगर अभी की परिस्थितियां देखें तो देखिए, बिल्कुल तमाम ऐसे कारण है, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ शिवम भी लाइव जुड़े हुए हैं। शिवम, जहां इस वक्त आप मौजूद हैं, वहां कैसी तैयारी है, क्या स्थिति है? शिवम, जहां इस वक्त आप मौजूद हैं, वहां कैसी तैयारी है, वहां कैसी हलचल है? दिखाएं तस्वीर और बताइए। आवाज ही नहीं पहुंच पा रही है शिवम तक, लगता है। हम रुपेंद्र का रुख करेंगे, लोक भवन पटना से रुपेंद्र भी लाइव बने हुए हैं। रुपेंद्र, दिखाइए तस्वीरें, अब क्या हलचल है? देखिए, हलचल की तस्वीर आप देख सकते हैं। ये हलचल की तस्वीर दिखा रहे हैं, और अपने कैमरा पर्सन जितेंद्र झा से कहेंगे कि वो दिखाएं और लॉन्ग शॉट जो है, और दिखाएं कि कितनी गाड़ियां जो हैं वो आई हुई हैं, और तमाम विधायक जो नेतागण हैं वो पहुंचे हुए हैं। और ये तस्वीर लोक भवन के बाहर की तस्वीर है, और तमाम ये गाड़ियां इसलिए खड़ी हैं कि सबको को जाने का इंतज़ार है, और एक एक गाड़ियों को भेजा जा रहा है। दूसरी तस्वीर भी हम दिखाना चाहेंगे कि दूसरी तस्वीर सीएम हाउस की है, जहां नीतीश कुमार जी मौजूद हैं, और बिहार के 24वें सीएम, बीजेपी कोटे के से होने वाले सीएम जो हैं कुछ देर में शपथ लेंगे, सम्राट चौधरी जी, और वो नीतीश कुमार जी के पास पहुंचे हैं कि शपथ ग्रहण समारोह में वो उनको लेकर खुद आए। तो ये सीएम आवास की तस्वीर है। यहाँ भी सिक्योरिटी व्यवस्था जो है बढ़ा दी गई है, और अब जो है वहाँ सीएम हाउस से सम्राट चौधरी जी और नीतीश कुमार जी आएंगे। देखिए, ट्रैफिक व्यवस्था को देखिए किस तरह से जो है स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, और देखिए गाड़ियों को धीरे धीरे आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। ट्रैफिक के जो जवान हैं वो खुद लगे हुए हैं, जो डीएसपी ट्रैफिक एसपी खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। तो ये तस्वीर है लोक भवन की बाहर की तस्वीर है, और लगातार यहाँ पर भीड़ जो है काफ़ी बढ़ता जा रहा है, और अब गाड़ियों को रोकने को कह दिया गया है। और देखिए, दूसरी तरफ दिखाना चाहेंगे कि कतार में देखिए, क्योंकि अब बैरियर से गाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए नहीं बोला गया है कि जब तक भीड़ क्लियर नहीं होगा तब तक गाड़ियों को आगे नहीं बढ़ाने दिया जाए। जिसके कारण देखिए कि पुलिस वाले जो हैं वो बैरियर पर ही गाड़ी को रोक कर रखे हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब धीरे धीरे अब दूसरे साइड का रास्ता बंद किया गया है, तो अब इस साइड का रास्ता जो है खोला गया है, और अब जो है धीरे धीरे यहाँ से गाड़ियों का सिलसिला जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। और अब देखिए किस तरह से किस तरह से आगे की तरफ बढ़ते हुए तस्वीर हम दिखा रहे हैं, और तमाम नेता जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सभी के जाने का इंतज़ार है, सभी अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, और अब जो है मुख्यमंत्री आवास के रास्ते को क्लियर किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो बिहार के निवर्तमान मंत्री जो हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और होने वाले कुछ देर में शपथ लेने वाले सम्राट चौधरी, दोनों अब इसी रास्ते से आएंगे। तो देखिए पूरे रास्ते को खाली किया जा रहा है। अब देखिए धीरे धीरे उधर से गाड़ियों का आने का सिलसिला शुरू हो गया। अब देखिए नीतीश कुमार जी और सम्राट चौधरी जी, देखिए तस्वीरों में हम दिखाएंगे, और तमाम बड़े नेता का आने का जो है सिलसिला शुरू हो गया है। और देखिए चिराग पासवान अब जा रहे हैं। देखिए तस्वीरों में चिराग पासवान निकले हैं, और अब जो है चिराग पासवान आगे की तरफ बढ़ते मिलके
सीधे चिराग पासवान अब एयरपोर्ट की तरफ बढ़ गए हैं। तस्वीर हम दिखा रहे हैं, चिराग पासवान हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलके अब वो सीधे एयरपोर्ट की तरफ निकल गए हैं। जैसा कि सूचना ये मिल रही है कि शपथ ग्रहण समारोह में हो सकता है चिराग पासवान शामिल नहीं हो, और यही कारण है कि चिराग पासवान। ठीक है रुपेंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा हलचल पर, हम आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ शिवम भी जुड़ गए हैं। शिवम, दिखाइए तस्वीरें और कैसी हलचल है वहां। देखिए अलीम, यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पे बढ़ा दी गई है। सीनियर एसपी के साथ साथ जिला अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है। अभी थोड़ी देर में तकरीबन 10 बजे का समय बताया गया था, लेकिन अभी 10:15 हो चुका है, यानी कि 15 मिनट ज़्यादा हो चुका है। अब थोड़ी देर में सम्राट चौधरी यहाँ पर पहुँचेंगे। उनका काफिला जो है अब लोक भवन की तरफ से बढ़कर यहाँ पर पहुँचेगा राजवंशी नगर। अब जो है ट्रैफिक को धीरे धीरे डाइवर्ट करना शुरू कर दिया गया है। जो ट्रैफिक राजवंशी नगर होते हुए नेहरू नगर होते हुए जा रही थी, उसको अब शास्त्री नगर साइड से घुमाकर लाने के लिए कहा गया है। और अब देखिए जो प्रशासन है, पुलिस है, वो पूरी तरीके से एक्टिव हो गई है। अब जो साइड वाली लेन है उसको भी रोक दिया गया है। और देखिए जो काफिला जो अब इधर से आएगा उसके लिए जो ट्रैफिक को है उसको रोक दिया गया है पूरी तरीके से। अब नेहरू पथ पे किसी भी सामान्य गाड़ी का जो आवन जावन है उसको पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। अब किसी भी वक्त सम्राट चौधरी का काफिला जो है वो यहाँ पर पहुँच सकता है। जी ठीक है, किसी भी वक्त सम्राट चौधरी का काफिला पहुंच सकता है। आप नजर बनाए रखिएगा। एक बार रजनीश का रुख कर लेते हैं। रजनीश हमारे साथ लोक भवन के अंदर से मौजूद हैं। रजनीश, एक बार बताइए और तस्वीरें दिखाइए, फिलहाल कौन कौन से नेता वहां पहुंच चुके हैं? देखिए, चूंकि मीडिया का अरेंजमेंट यहाँ पे पीछे में है और तमाम जो एनडीए के जो घटक दल के बड़े नेता हैं उनकी यहाँ पे उपस्थिति है। साथ ही साथ जो सरकार में, पिछली सरकार में भी जो महत्वपूर्ण रहे हैं नेता, उनकी भी यहाँ पे उपस्थिति है। इसके अलावा कार्यकर्ता और जो पदाधिकारी हैं पार्टियों के, उनकी भी उपस्थिति है। इसके अलावा कुछ विशिष्ट अतिथि जो हैं वो भी है। कैमरे की नज़र से हम दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पे अब लगभग खचाखच ये पूरा जो आयोजन स्थल है शपथ ग्रहण समारोह का, ये भर चुका है। और सबसे बाएं साइड में आगे में शकुनी चौधरी, जो सम्राट चौधरी शपथ लेंगे मुख्यमंत्री के तौर पे, उनके पिता हैं और उनका परिवार है। इसके अलावा आगे अगर देखें तो यहाँ पे रविशंकर प्रसाद दिख रहे हैं। इसके अलावा जो विनोद तावरे हैं उनके साथ बातचीत उनकी हो रही है। इसके अलावा तमाम सारे जो लोग हैं आगे की कतार में वो उस तरीके से हैं। और दूसरी ओर दिखाना चाहें कि हमारे दाहिनी ओर बिहार के डीजीपी जो हैं वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा जो सांसद हैं एनडीए के बिहार से, उनकी भी उपस्थिति है। रामनाथ ठाकुर हैं, मंगल पांडे हैं, बिहार के प्रभारी हैं, बंगाल के प्रभारी हैं बीजेपी के, और वो यहाँ पे व्यवस्था पूरी जो है उसका जायजा आकलन करते हुए कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं। इसके अलावा बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो गणमान्य लोग हैं उनकी उपस्थिति है। और साथ ही साथ पटना के और साथ ही कुछ जो विशिष्ट पर्सनालिटी हैं उनकी उपस्थिति है। और तमाम सारे लोगों ने अपना स्थान जो है वो ग्रहण कर लिया है। और देखिए कुछ जो उद्योगपति हैं यहाँ पे बहुत ही नोटेड, उनकी भी उपस्थिति है। और बिल्लू खैतान है, जरा हम उनसे जानते हैं कि आज का जो शपथ ग्रहण है इसको कैसे देख रहे हैं। देखिए ये डबल इंजन की सरकार बनेगी और जो लगता है कि जो काम पीछे थोड़ा बहुत भी रह गया होगा वो हमारे सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में जो यहाँ उद्योगों का जो भी जाल है वो बिछेगा। और केंद्र सरकार यहाँ विशेष रूप से सहायता देगी। तो यहाँ जो भी पिछड़ापन है, जो लोगों को सरकार का वादा है, उसको सरकार हर तरह से। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से कैसे देखिए, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से हम यही कहेंगे कि जो इंटरेक्शन बढ़े, उद्योगपतियों से मिले और यहाँ पर जो समस्याएं हैं उन इंटरेक्शन से बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। तो इंटरेक्शन बढ़े, जैसे पहले उद्यमी लगता था दरबार, वो दरबार फिर से। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। शिवम के पास चलते हैं। शिवम, क्या सम्राट चौधरी पहुंच गए वहां?